हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम खोट्ठा भाषा साहित्य में कहानी संग्रह सोंध माटी है उसका तीसरा कहानी जिसका शीर्षक है धुआं और धंधा यानी धुआं धंधा। आज हम उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने दो कहानी उबार और जिंदगी डोवानी को हम लोगों ने देख लिया है। और ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, खोट्ठा भाषा साहित्य सोंध माटी धुआं धंधा, ठीक है, ये कहानी का शीर्षक है। और ये JSSC CGL 2022 को देखते हुए बनाया गया है और ये इसके सिलेबस में है। और इसके साथ ही साथ झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ खोट्ठा पूछा जाता है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के इस कहानी में क्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, इसका शीर्षक धुआं धंधा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। इस कहानी में 3 पात्र हैं। एक तो एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ उसका एक कंपाउंडर है। और जो ये डॉक्टर है ये काफ़ी क्या बोल सकते हैं आप उसे, दयालु किस्म के हैं, जो एक भिखारी के प्रति काफ़ी अपनी दया भावना रखते हैं और उसी से रिलेटेड ये कहानी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहानी में क्या है। डॉक्टर नारायण डागदर, ठीक है, खोट्ठा में डॉक्टर को डागदर भी बोलते हैं, डागदर, ठीक है। तो वही लिखा है डागदर नारायण आपन क्लिनिके बैसल हला। थोड़ा सा ऐसे जूम कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिके बैसल हला, यानी कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम क्या है, नारायण, ठीक है। वो अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे। उनकर सहायक किसुनवा कौन है, डॉक्टर का सहायक। डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जिक मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहल हेल, यानी कि एक सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर नारायण जो है वो अपने क्लिनिक में बैठे हुए हैं और उनका जो सहायक है जिसका नाम है किसुनवा, वो क्या कर रहा है, जो एक पुर्जा में डॉक्टर नारायण ने लिखा हुआ था उसी के मुताबिक एक मेहरारू यानी कि स्त्री, महिला को कहा जाता है खोट्ठा में। एक महिला को क्या कर रहा है, वो सुइया दे रहा है, ठीक है, सुई लगा रहा है। और उसी समय क्या होता है, तखनेहे, यानी कि उसी समय तखनेहे एक भिखारी आई के कहल, एक भिखारी आता है और कहता है, क्या कहता है भिखारी, दे दाय बाबू 4 पैसा दान, दे दाय बाबू 4 पैसा दान, पाइबे बाबू पुण्य के नाम, ठीक है। वो उससे पैसा मांग रहा है कि 4 पैसा आप दान दो और इसके बदले में आपको जो है पुण्य का नाम मिलेगा, पुण्य होगा। 3-4 बेर एहे नियर दोहराए राखल आर नजका नजकी जाय के कहलई। और यही चीज़ को उसने, भिखारी ने 3-4 बार दोहराया और उसके बाद थोड़ा सा नज़दीक, नजका नजकी मतलब थोड़ा पास जाकर क्या कहा, एक कंपाउंडर बाबू, किसे, यहाँ पे कंपाउंडर कौन है, यानी कि कंपाउंडर कौन है, किसुनवा, ठीक है। उसको क्या भिखारी बोल रही है कि एक कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा, उसको दान करने के लिए बोल रहा है भिखारी। ई गरीब के दान पुण्य काम है तक हम बेचरंगा ही
वो अपने बारे में बता रहा है कि हम बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलिदर ही, दलिदर मतलब दरिद्र, मांगले बुले ही, यहाँ वहाँ जो है मांगते फिरते हैं, बस आर की। अब उसके बाद और क्या था, पेंद लागल गेरुआ रंगेक झोली अगवाई दिलक। और ये कहते हुए उसने क्या किया, एक जैसे एक थैला है, मान लीजिए एक थैला है, ठीक है, तो इसमें थैला में क्या है, जब फट जाता है तो वहाँ पे एक कपड़ा, जैसे हम बोलते हैं रफू करके, तो उसमें फटा हुआ जगह पे क्या किया, एक अलग से कपड़ा लगा के वहाँ पे क्या हुआ, सिया हुआ है, ठीक है। तो उसी को खोट्ठा में कहा जाता है पेंद लागल, ठीक है, पेंद लागल। और ये किस कलर का है, गेरुआ रंग का है, गेरुआ रंग का है, पेंद लागल गेरुआ रंग एक झोली। और ये इस झोली को क्या आगे कर देता है और ये सब बात बोल के, ताकि उस झोली में वो 2-4 पैसा जो है वो डाले। किसुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसे खपरी पर लावा फूटे। और किसुनवा जो कंपाउंडर है उसका बोली कैसा है, एकदम से फूटल बोली, यानी कि काफ़ी कड़ू, ठीक है, काफ़ी कटु वचन निकलता है ना किसी के मुंह से, उस तरह का उसका वचन है, ठीक है। और किस तरह से उसका लेखक ने इसको तुलना किससे किया है कि जैसे खपरी पर लावा फूटे, इस तरह खपरी पे लावा फूटता है उस तरह से उसका फूटल बोली निकलता है। इधर काहे आता है, और क्या बोलता है वो, इधर काहे आता है, रोज़ रोज़ का धंधा बना लिया है। ये अक्सर आप लोग भी देखते होंगे, आसपास में इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो भिखारी को इज्जत नहीं करते हैं और काफ़ी हीन तरीके से उसे दुत्कारते हैं। तो उसी प्रकार किसनुआ भी बोल रहा है, रोज़ रोज़ का धंधा बना लिया है, हटो हुआ से, आज चेंज नहीं है। बेचारा भिखारी की करता, बेचारा भिखारी क्या करता है, एक तो भूख से बेहाल, एक तो वो भूख से बेहाल है, दूसर कद काठिकहीन, और दूसरा जो है कद काठिकहीन, मतलब कद भी जो है वो, उसका शरीर भी उसी तरह का है, ठीक है, वही लिख रहा है कद काठिहीन। अब क्या है, कांधे हाथें कोढ़ रोग से पसपसाइल, मतलब उसको क्या है, कोढ़ रोग है, मतलब कोढ़ी है, ठीक है, कोढ़ रोग उससे ग्रस्त है वो। कहाँ काम करतक, उससे कहाँ काम मिलता, आर की करतक, और दूसरा को उसके लिए काम ही नहीं बचा है, क्योंकि एक कोढ़ के रोगी को कौन काम देगा। भला ओकरा कहीं कोनो कामों मिलता है, लेखक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि क्या इस तरह के जो लोग हैं उसको क्या कहीं काम मिलेगा। भीख ना मांगते तो आर की करते, ये भीख नहीं मांगेगा तो और क्या करेगा। वो तो कई बेर आयल रहे डॉक्टर साहेब जग, मतलब वो तो इससे पहले भी कई बार डॉक्टर साहब के पास आया है, जग मतलब जगह, डॉक्टर साहब की जगह पे आया है, ठीक है। डॉक्टर फ्री में दवाइयों बीरो कर ले रहत, और डॉक्टर जो है नारायण, डॉक्टर नारायण उसको फ्री में दवा भी दे चुके हैं। आर कहलहो रहत की ओकर कोढ़ रोग ठीक हो जी तक घबराए के कोनो बात नहीं। और उसको डॉक्टर नारायण ने ये भी कहा है कि तुम्हारा जो कोढ़ है वो ठीक हो जाएगा, घबराने का कोई बात नहीं है, घबराए के कोनो बात नहीं। बेचारा आरो पैसा कौड़ी से मदद करे के बात कर ले रहत, और डॉक्टर जो है उसको पैसा कौड़ी का भी बात किए हुए हैं। मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोड़स उठल और भगाए दिलक। लेकिन क्या हुआ, मुदा मतलब लेकिन, जो डॉक्टर के कंपाउंडर हैं किसुनवा, उसने तो पूरा ढोड़सल बोली बोल के, फुटल बोली बोल के उसको क्या किया और उसको भगा दिया। वाह रे, कहाँ डॉक्टर
साहेब जैसन इंसान, आदमी या कहाँ एकर जैसन। अब एक कहाँ डॉक्टर नारायण है जो मदद कर रहे हैं उसकी, और एक कंपाउंडर एक तरफ है जो उसको भगा दे रहा है और उससे बात भी नहीं कर रहा है और उसको भगा दे रहा है। एक हाँ ये हो गया। डॉक्टर देवता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है आगे, डॉक्टर देवता है, देवता भिखारो आरो की बड़बड़ाते चल गेल रहे से दिन। और ये सब बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए मन ही मन जो भिखारी है वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर साहेब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पहला, तब तनी किसनवा खा के पूछला, ठीक है। अब उस दिन क्या हुआ, डॉक्टर जो है थोड़ा सा जब फुर्सत मिला उनको, तब किसनुआ को बुलाता है, हकाय के पूछला, आए रे किसनुआ, तो वो भिखारी के कीले डांट लें। अब उसको फटकार लगा रहा है कि तो उस दिन भिखारी के कीले डांट ली, 10-20 गो पैसा दे देतले, ठीक है। अब उसको बोल रहा है कि 10-20 को पैसा दे देतले भिखारी के, बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और ओकर इलाज करे ही। हम जो है रोज रोज उसको बुलाते हैं और उसका इलाज करते हैं, और तुम क्या किया, उसको भगा दिया। डांट क्यों डांटा तुम उसको? सहानुभूति और लव देही, ठीक है। अब उसके साथ साथ इलाज भी करता है, उसके साथ क्या दिखाता है, सहानुभूति भी दिखाता है डॉक्टर। जो दी वो बेचारा देही से बेस रहतल तो कोनो कामो करतल। अब डॉक्टर साहब उसको किसनुआ को बोल रहे हैं कि अगर वो बेचारा, अगर उसका शरीर सही रहता तो कोई काम भी करता, ठीक है। मोदा की करे, लेकिन की करे, परिवार और समाज के आदमी कोढ़ रोगी सटे ना दे हथिन। लेकिन परिवार और जो समाज है वो कोढ़ रोगी को जो है सटने भी नहीं देता है। तो कि हावनियों के ओकरा फटकारे तिरस्कार करे चाहिए। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एक तो समाज और परिवार कोढ़ी रोगी को सटने भी नहीं देता है, तो क्या हम जैसे जो डॉक्टर हैं, जो एक तरह से समाज सेवक हैं, लोगों की सेवा करते हैं, हमारा काम है लोगों की सेवा करना, तो क्या हम लोग भी इस तरह से अगर लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो क्या ये शोभा देता है? तो क्या हम लोग को ऐसा करना चाहिए? वही बोल रहे हैं तो कि हमनियों के ओकरा फटकारे तिरस्कार करे चाहिए नाय हामिल लागी लोग रोगी कर सेवक। वही बोल रहे हैं कि रोगी का हम लोग क्या है, सेवक हैं। किसनुआ मूड़ी हैट कर ले रहे। अब ये सब जब बात उनको बोला जा रहा है किसनुआ को, तो अपना मुंडी झुका के खड़ा है। वो तो तजवीज़ करे हेल की डॉक्टर, तो मीठा व्यवहार एक जीव लागत, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि वो सोच रहा है कि डॉक्टर जो है वो मीठा व्यवहार का जीव है, मतलब मीठा व्यवहार का इंसान है वो। ओखरीन के की पता कि आज रोब दाब कर जमाना है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उस लोग को क्या पता है कि आज जो है रोब दाब यानी कि रोब दाब का ज़माना है। बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पारतन, ठीक है। और इसको तब समझ में आएगा जब रंगदारी टैक्स देने का समय आएगा। डॉक्टर साहेब अपन कारे गाड़ी बैस के घर चल देलत। अब इसी बीच में क्या हुआ, डॉक्टर साहब अपना गाड़ी में बैठे और घर चले गए।
सही रायते उनका नींद ना आयल रहे। और उस दिन रात को क्या हुआ, डॉक्टर साहब को नींद भी नहीं आया। उनकर मुड़े भिखारी के रूप रोज छाहुर नियर फरिछाई लागलक। अब रोज छाहुर का मतलब धूप और छाँव। रोद मतलब होता है धूप और छाहुर मतलब छाँव। अब रोद और धूप की जैसा जो है वो भिखारी का पूरा चेहरा उसके सामने में आने लगा। भिखारी दिलेक दर्द के कल्पना करे लागला। और जो डॉक्टर्स हैं वो उसके जो दर्द है भिखारी का उसकी कल्पना करने लगे। वो सोचे लागला, डॉक्टर क्या सोचने लगे, वो सोचे लागला कि हमरे दुर्दशा, हमारे समाज की दुर्दशा, यानी कि मेरा जो दुर्दशा है वही हमारा समाज का दुर्दशा होता है। ठीक है। भिखारी की संख्या दिनों दिन बढ़ले जाए। वो सोच रहे हैं कि भिखारी का जो जनसंख्या है वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ले जाए। गोटे देश एकर से आबूज नखे। और जो पूरा देश है वो कोई इसे अछूता नहीं है। आबूज मतलब यहाँ पे सेंस निकाल सकते हैं आप कि अछूता नहीं है। एक ऊ है जो पैसा कमाए आए लेते केकरो बेहाली। ठीक है, पैसा कमाए के आलायते ठीक है, पैसा कमाए आलायते केकरो बेहाली के तजवीज़ ना करे पारे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे तजवीज़ लिखा हुआ। तजवीज़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग जो है क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग जो है क्या है, आप बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं। किसी के बेहाली के बारे में, कोई बेहाल है उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, इस तरह का आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तजवीज़ ना है मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना पैसा कमाने के धुन में लगा हुआ है इंसान। और दूसरा कौन उस चीज़ से बेहाल है उसके बारे में कोई उसको किसी को फिक्र नहीं है। ठीक है, तजवीज़ ना करे पारे। और एक ऊ है जे सिथाइल हाड़ पांजर ठठरी बनाए बुले हैं। ठीक है, और उस भिखारी के बारे में कि वो जे सिठाइल हाड़ पांजर ठठरी बनाए बुले हैं। फाटल गुदरी जोगवाले चले हैं। और फाटल गुदरी जो है मतलब जोगाले चलता है, मतलब जोगवाल चले मतलब उसको अपने पास रखता है। मतलब जोगाना का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत संभाल के रखना, बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाल के रखना। ठीक है, भूखे पेट ई दुआरी से ऊ दुआरी भटकर बुले हैं। और वो जो है भूखे पेट एक दरवाज़ा से दूसरे दरवाज़ा में भटकता चलता है कि यह हमर समानता लागे। अब यही डॉक्टर जो है ये पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं खुद से कि क्या यही हमारी समानता है। एक के मुंधाइन महल आर दोसर रहे खातिर टूटलो टपरियो नहीं। मतलब एक तो बोल रहे हैं एक के लिए जो है पूरा महल है और एक के दूसरे के लिए टूटल टपरी भी नहीं, मतलब छोटा सा भी घर भी नहीं। ठीक है, हम तो डॉक्टर बन गेलू मुदा कैसे। हम जो है डॉक्टर तो बन गए लेकिन कैसे। बड़ी दुख सही के, बहुत दुख सह के काट कपीट के पैसा जोगासने। और बहुत तरह का पैसा जो है किसी तरह से जमा करके काट कपीट के मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में सब चीज़ को कंप्रोमाइज़ करके, ठीक है, पैसा को हम डॉक्टर बने। कि हम तो बड़ जमींदार आर रईस के बेटा तो नहीं रही। और हम जो है कोई जमींदार या फिर रईस का बेटा तो नहीं थे। माँ हमरा पढ़ावे में अपन गोटे जेवर बेच देली। और माँ ने जो है हमको पढ़ाने के लिए अपना पूरा जेवर बेच दी। जमीन बेच देली, जमीन बेच दी, आज बस डॉक्टर ही।
और आज जो है हम डॉक्टर हैं। कोनो विश्वासो नाय करे हत कि डॉक्टरी पढ़ावे में कते पैसा खर्च केर पारे। ठीक है, अब कोई विश्वास नहीं करता है कि डॉक्टरी पढ़ाने के लिए कितना पैसा खर्च कर पा रहे। ठीक है, इसके बाद है शहर एक ठावे प्रैक्टिस शुरू कर लूँ। अब जो है डॉक्टर बता रहे हैं कि शहर के सामने में जो है, ठावे मतलब सामने, प्रैक्टिस उसने शुरू किया, मतलब प्रैक्टिस शुरू कर लो, मतलब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। मुदा सीधापन और ईमान के कमाई खाए लागल ही, और ईमान और सीधापन का जो है कमाई हम खा रहे हैं। यहाँ तो दादागिरी चलती है, जे जितना रोब दाब रखता उतने आमदनी बढ़ाता। लेकिन यहाँ पे जो है, जो जितना रोब दाब दिखाता है वो उतना ही पैसा कमाता है, उतना ही आमदनी बढ़ाता है। रोब दाब वाला और रंगदार किस्म के आदमी बरकत हैवे लागल है। और अभी जो है, जो रोब दाब करता है उसी का बरकत हो रहा है, उसी का बढ़ोतरी हो रहा है, उसी किस्म का लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। काल्हे के बात है, हमर क्लिनिक के दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हेलत। अब फिर इस चीज़ को बता रहे हैं डॉक्टर, कल ही जो है मेरे क्लिनिक में दोगो बाबू के जैसा, मतलब बाबू मतलब जिसको बोला जाता है ना कि बहुत जो बड़ा लोग होता बाबू, ठीक है, बाबू नियर आदमी रिक्शा से आया था। रेलवे स्टेशन से हियाँ भाड़ा 4 रुपया की जगह 2 रुपया रिक्शा वाला पकड़ाई के लाइव गेल रहत। मतलब जो है, 2 जो बाबू आए, अब रेलवे स्टेशन से, मतलब रेलवे स्टेशन से वहाँ तक क्लिनिक तक का जो भाड़ा है वो क्या कर रहे थे, 4 रुपया की जगह क्या दिए, रिक्शा वाला को 2 रुपया दे दिए, पकड़ा दिए और लाइव भी गेल रहत, मतलब उतर गया। ठीक है, नाम गया, मतलब उतर गया। रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तर बेतर कहले रहे ए बाबू। अब जो रिक्शा वाला वो पसीना से तर बतर है बेचारा, और वो बोल रहा है ए बाबू इतना में ना हेतु 4 रुपया चाहिए। अब वो बोल भी रहा है कि बाबू 2 रुपया में नहीं होगा, 4 रुपया चाहिए। 2 बाबू में एक बाबू कहे उठल, और 2 में से एगो क्या बोल देता है, देखिए कितना कटु वचन वो बोलता है, अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है। बेचारा सीधा गेलक और रिक्शा दोसर मोहड़े ले गेलक। अब इस बात को सुन के बेचारा डर गया और फिर अपना रिक्शा को उठाया और अपना एक दिशा में वो चल दिया वहाँ से। ओहे नियर परसों 4 जुआन छोड़ेन आई के कहले हेला। अब इसी तरह फिर परसों का बात बता रहा है, एक तो ये कल का बात बताया वो, ठीक है। अब फिर वो परसों का बात बता रहा है कि क्या हुआ कि 4 जवान युवक आया वहाँ पे, और उसके बाद क्या बोला, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। डॉक्टर को बोला 500 रुपया चंदा देना होगा। पूछ ले रही किस चीज़ का चंदा। अब डॉक्टर पूछा है कि क्या चीज़ का चंदा देना है भाई, बस समझ लीजिए। तो वो लोग से क्या बोलता है, बस समझ लीजिए। ओहे बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले 10 रुपया नी देते लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर वही लोग जो है हाथ जोड़ के अगर बढ़िया से पैसा मांगता तो 10 रुपया भी नहीं देते, लेकिन अक्कड़ और रंगदारी का आगू की। लेकिन अक्कड़ और रंगदारी के आगे में कौन है, रंगदारी डरा धमका के 500 रुपया भी दे रहा है, लेकिन यही अगर कोई हाथ जोड़ के मांगे 10 रुपया भी उसे कोई नहीं देता है। वही बात वो बता रहे हैं डॉक्टर
कि बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले 10 गो रुपया नी देतलिए मुदा लेकिन अक्कड़ आर रंगदारी के आगू की। लेकिन रंगदारी और अक्कड़ के आगे में क्या, उसके आगे तो सब हार मान जाता है। कौन ऐसा महीना नाई है तक, कौन ऐसा महीना नहीं है जेकर में पूजा पसाक बहाने चंदा नाई दिए पारे। और कौन ऐसा महीना ना है जिसमें पूजा के नाम पे चंदा नहीं देता है। नाय दिले कल्याण नाय, और नहीं देने से कल्याण नहीं है। भले वो रुपया कमीज और पैंट काहे नहीं बन जाए, और नहीं देने से कल्याण नहीं, चाहे क्यों नहीं उस पैसा का पूजा नहीं हो, लेकिन पैंट शर्ट ही क्यों ना उससे बने। डरा धमका के चंदा वसूली हवे है। ये रोज रोज के जिंदगी में भिनु समस्या आवे है, और इस रोज रोज की ज़िंदगी में क्या है, अलग अलग तरह का समस्या आता है। घर से बाहर जाही तो चोर, घर से बाहर जाते हैं तो चोर, रंगदार और गुंडा डर। मतलब घर से बाहर जाते हैं तो चोर रंगदार गुंडा डर, घरे आवे ही तो बाल बच्चा मेहरारू माई के फिकिर। समस्या हर जगह पे है, अलग अलग समस्या रोज रोज ज़िंदगी में, यही डॉक्टर बता रहे हैं। तो घर में कैसा समस्या है, बच्चा का, मेहरारू का यानी कि पत्नी का, माई का फिकिर मतलब माँ का जो फिकिर मतलब बोल सकते हैं चिंता, और बाहर में क्या है, चोर का, रंगदार का, गुंडा का डर है। क्लिनिके जाही तो हुआ दिक आज भिखारी तो कायल रंगदार। और वहाँ पे क्या है, क्लिनिक जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे आज रंगदार है तो कल भिखारी है, भिखारी आज है तो कल रंगदार है। मन एक शांतिक जैर कवर जाए रहले। अब क्या बोल रहे हैं, किसका मतलब क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कि जो शांति है जीवन में, जो शांति है उसका जो जड़ है वो कवर गया है, मतलब उखड़ गया है, उखड़ रहा है। ठीक है, सगरे अशांति केकरो पैसा का निशा। अब क्या बोले, सब जगह अशांति है, किसी को पैसा का नशा है तो केकरो गुंडागर्दी का निशा। ठीक है, किसी को पैसा का नशा है या किसी को गुंडागर्दी का निशा यानी कि गुंडागर्दी का नशा है, और किसी को क्या है, रोब दाब का नशा है। केकरो रोब दाब कर निशा, केकरो नेतागिरी की निशा, और किसी को क्या है, नेतागिरी का नशा है। कोनो दारू के निशा से माइत के गाड़ी गुप्ता कर ले हत, और कोई जो है शराब पी के दारू का नशा करके उसमें मात गया है, और उसमें दारू का नशा में डूबा हुआ है, और गाली जो है गाली गुप्ता लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वही है गाली गुप्ता कर ले हत। ई निशा के मान से अपन के बचावे पारब की नाय। ठीक है, और डॉक्टर जो है इतने प्रकार के नशा के बारे में बताते हैं, फिर बोलते हैं कि इन सब के बीच में अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, यहो बात घुरी घुरी सालों है। ठीक है, ये बात भी चलता है कि इस सब के बीच में जो है अपने आप को बचाने सकेंगे या नहीं, अपन के बचावे पारब की नाय, यहो बात घुरी घुरी सालों है। मायो अपन जमानक नेक नीति से हमर पर थोपले मोर गेलिक। ठीक है, उसकी माँ जो है नेक नीति से उसको पाल पोसी, और उसको बोली क्या, बेटा तो गरीब निसहायक मदद करबे। और उसको क्या बोल के कही थी कि बेटा तुम जो है गरीब और जो असहाय है उसकी मदद करेगा। हमरा आगे कहानी में है, हमरा पूरी विश्वास है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे था पिछला पेज में, हमरा पूरी विश्वास है जे तो अपन ईमान रखबे। ये सब क्या बोले, उसकी माँ, डॉक्टर की माँ बोल के गई थी क्या, कि बेटा जो असहाय है
जो गरीब है उसका तुम मदद करना, और हमको पूरा विश्वास है कि तुम जो है अपना ईमान रखेगा। ठीक है, तो अपन ईमान रखबे। घर आइल मेहमान के छूछे नाय घूरे देवे। मतलब छूछे, मतलब ये जो छूछे है, छूछे का मतलब होता है कि खाली हाथ। ठीक है, खाली हाथ, या छूछा मतलब होता है कि छूछा का कौन पूछा, मतलब इस तरह का मुहावरा है, कोठा में कहा जाता है, हिंदी में भी कहा जाता है। तो वही छूछे मतलब खाली हाथ, मतलब कोई भी घर में आता है मेहमान तो उसको तुम जो है खाली हाथ नहीं जाने देगा। छूछे नाई घूरे देवे, एतनहे सोचतहे हेला कि उनकर नज़र अकचके। अब ये सब इतना ही सोचा वो डॉक्टर की, उनका जो नज़र है अचानक से वो भीते टांगल घड़ी पर पैर गेलक। ठीक है, और वहाँ पे टांगा हुआ जो घड़ी था उस पे इसी बीच दौरान ये सब बात उसके दिमाग में चल ही रहा था कि उस घड़ी पे उसका नज़र चला गया डॉक्टर का। बिहाने के 6 बजे लागल है, और जब घड़ी पर वो देख रहा है तो कितना बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है। केमार खोल के बाहरे अइला। ठीक है, अब जो है डॉक्टर अपना गेट खोलते हैं, और गेट खोल के क्या है बाहर आते हैं। बाहर अइला तखने है वह कोढ़ रोग वाला भिखारी, अल्मुनियम के डूहा लेके दुआरी ठाड़ हो गेलक। ठीक है, और जब वो बाहर गेट से बाहर आते हैं तो वो देखते क्या है कि वही भिखारी जो है वहाँ पे गेट के बाहर, वहाँ पे एक अल्मुनियम का डूहा यानी कि एक बर्तन। ठीक है दोस्तों, डूहा इस तरह से आप बोल सकते हैं, जो अल्मुनियम का डूहा है एक, वो लेके एक अल्मुनियम का बर्तन, कटोरा आप बोल सकते हैं, कटोरा से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, उसको डूहा बोला जाता है। ठीक है, एक डूहा लेके वहाँ पे गेट पे वो खड़ा है। तो दोस्तों यही तक था ये कहानी। इस कहानी में जो हमें याद रखना है, वो क्या क्या चीज़ हमें याद रखना है उसे यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमें याद रखना है, इसमें जो पात्र हैं वो कौन है, तो पात्र हैं डॉक्टर नारायण। ठीक है, और दूसरा जो है कंपाउंडर किसुनुआ। ठीक है, किसुनुआ, और तीसरा कौन है, वो भिखारी। ठीक है, भिखारी है। और आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे नए वीडियो को आप जानकारी आपको मिल जाए, आप देख पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।